हाय स्कॉर्पियो। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं, हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करें। आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट्स मेरी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो लव में रियली एक्टिव रहता है, इन्वेस्ट करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रिस्क टेकिंग एडवेंचर्स करता है। स्कॉर्पियो को बिलीव है कि लव के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। मुझे स्कॉर्पियो की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो खुद भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। स्कॉर्पियो एंडिंग हो चुकी है बहुत सारे स्कॉर्पियो की। पास्ट से अगर हम देखें, पास्ट पर्सन से, पास्ट लव से एंडिंग हो चुकी है, दिख रहा है या हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए एक यही चैलेंज रहेगा कि स्कॉर्पियो नेक्स्ट जो फ्यूचर में आने वाला न्यू लव है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो आप, क्योंकि स्कॉर्पियो प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है, बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो हार्ट ब्रोकन होंगे। बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इस पर्सन से अब डील नहीं करना है, और ये मैं पास्ट पर्सन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर आप देख चुके हैं, आपको पता चल गया है कि पास्ट पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे सोच रहे होंगे कि नहीं, मुझे इस पर्सन को फेस नहीं करना, मुझे इस पर्सन को अब डील नहीं करना, ये पर्सन रियली मेरे लिए नहीं है। तो ये सही है, ये दी एंडिंग अगर हो चुकी तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो जिनकी एंडिंग हो चुकी है, उनका अगर फ्यूचर में अब यहाँ पर अगर डिस्कस करूँ आपसे, तो प्लैनेट्स की मूवमेंट इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर करती है। तो फ्यूचर में अगर आपकी तरफ कोई लव आ रहा है, जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो वो स्टक होंगे या आप स्टक होंगे न्यू बिगनिंग को लेकर। लेकिन यहाँ पर एडवाइस यही है स्कॉर्पियो कि लाइफ स्टक होने का नाम नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वाटर साइन के साथ ऐसा होगा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, कि आप स्टक होंगे जाकर इस सोच में कि क्या मुझे न्यू स्टार्ट लेना चाहिए, क्या ये न्यू स्टार्ट मेरे लिए ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या चाहिए, आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगी, हैप्पीनेस लेकर आएगी, एक्साइटमेंट लेकर आएगी। आपको फिर से स्ट्रगल नहीं करनी है। डेफिनेटली कोई भी करना पसंद नहीं करता लव लाइफ में, लेकिन जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो ऐसा क्यों हो, कैसे चेंज आएगा, ठीक है। वैसे तो स्कॉर्पियो ऐसा साइन है ही नहीं जो रिस्क टेकिंग में कोई की रिस्क टेकिंग को चैलेंज समझे। स्कॉर्पियो गो गेटर होते हैं, स्कॉर्पियो सब कुछ करते हैं अपनी लव लाइफ के लिए। तो एडवाइस यही है कि फ्यूचर में आपको खुद अपने आप को संभालना है स्कॉर्पियो। न्यू एंडिंग, न्यू बिगनिंग के लिए, जो एंडिंग प्रेजेंट मोमेंट में हो चुकी है, न्यू बिगनिंग के लिए आपको क्लियरली देखना है कि यस, मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए। कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में डील कर रहे होंगे टॉरस से। कुछ स्कॉर्पियो ऐसे होंगे जो प्रेजेंट मोमेंट में डील कर रहे होंगे एयर साइन से, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से। कुछ हो सकता है किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, मैं भी लियो। तो स्कॉर्पियो आप किसी से भी डील कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, यही दिख रहा है कि ये पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है, ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है रियली। अब यहाँ पर आपने जितना भी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर यहाँ तक आप आए हैं, स्कॉर्पियो ऐसा दिखता है आपने अपनी लव लाइफ के लिए एक रिस्क लिया, आपने अपनी लव लाइफ के लिए इन्वेस्ट किया, आपने अपनी लव लाइफ के लिए रियली फाइट किया है। तो स्कॉर्पियो आप डिज़र्व करते हैं ऐसा पर्सन जो आप
के साथ अपनी पूरी लाइफ को देखे कि यस, मुझे स्कॉर्पियो एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जो कि दिख रहा है कि आपका पर्सन रियली आप में इंटरेस्टेड है और वो अपनी पूरी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहता है। लेकिन एडवाइस ये है कि कुछ स्कॉर्पियो को कि आपको आपका पर्सन कहीं कहीं समझ नहीं पा रहा। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो, आपका पर्सन जैसे कोई किसी को कोई ऐसी कंप्लेन है, कोई ऐसी शिकायत है कि स्कॉर्पियो आई थिंक आप 100% ओपन अप नहीं हो रहे अपने पर्सन के साथ। ये थोड़ा सा मुझे पता है कि ऐसा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। पता है रियलिटी क्या है, दो लोग एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो 100% ओपन अप नहीं हो पा रहे, ऐसा बिहेव करते हैं आप जैसे। अच्छा, आपका पर्सन एक चीज़ नहीं समझ पा रहा, अगर क्रॉस वॉचर आप देख रहे हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे, और स्कॉर्पियो आप भी क्लियर हो जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो आप फोकस कीजिए इस बात पर। दो लोगों की सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये सोच रहे हैं कि 100% ओपन अप में भी ऐसा होता है कि जब आप अपने पर्सन से बात करते हो, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मुझे यहाँ कुछ ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि जैसे आप उसे इग्नोर कर रहे हो, कोई डिस्कशन इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो। तो लेकिन इसके पीछे रियलिटी ये है कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और इमोशनल हो जाते हो, और रियली अपने ऊपर आप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हो। तो आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन को पता चले कि आप उसको लेकर कितना पागल होते हो। सीरियस कुछ ऐसा है जिसको मैं कैसे वर्ड्स में कहूँ कि शायद आपके पर्सन को समझ में आए। तो आप सोचते हो कि नहीं, मैं यू नो व्हाट, मैं मैरिज कमिटमेंट के बाद अपने पर्सन के साथ हर बात कर सकूँगा, क्योंकि मुझे इस वक्त एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है जो मुझे फील हो रहा है, और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, और ये मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होना मैं नहीं चाहता मेरा पर्सन देखे। तो मुझे जो है ना यहाँ पर कुछ ऐसा फील हो रहा है। अगर कुछ स्कॉर्पियो के पर्सन को ये लग रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कि स्कॉर्पियो कोई बात इनकम्प्लीट छोड़ जाते हैं या आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो स्कॉर्पियो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं बेसिकली आपसे जब बात करते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आप ऐसा सोचेंगे स्कॉर्पियो बात इनकम्प्लीट क्यों छोड़कर चले जाते हैं, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि दो लोग एक दूसरे को इतना लव करते हैं, दो लोग रियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस लव कनेक्शन में, और ये बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में गुजर चुके हैं एक एंडिंग से, और पास्ट में भी आप गुजरे थे एक एंडिंग से, और जो स्कॉर्पियो पास्ट में एंडिंग से गुजर चुके हैं या रिसेंटली गुजर रहे हैं, वो पास्ट में जान चुके थे कि ये पर्सन उनके लिए नहीं है। तो आपने अपने पर्सन से डिटैच होके अपने ऊपर वर्क किया होगा या अपनी लाइफ के लिए वर्क किया होगा, बट आपको पता था जब वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप छोड़ रहे हैं उसको प्रेजेंट मोमेंट में, या छोड़ चुके हैं, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लाइफ का ये दी एंड है स्कॉर्पियो, या आप अगेन किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। जिस तरह से कुछ स्कॉर्पियो की प्रेजेंट मोमेंट में इतनी अच्छी लव लाइफ चल रही है, जो फ्यूचर में जाके एक मैरिज और कमिटमेंट में भी चेंज होगी, यहाँ दिखता है। अब तो यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और अगर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप एक्सेप्ट करते हैं न्यू बिगिनिंग, आप ट्रस्ट करते हैं, आप यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, सब कुछ अच्छा होगा तो यूनिवर्स देख लेगी, बुरा होगा तो यूनिवर्स देख लेगी। अगर हम इस तरह से ट्रस्ट करके छोड़ दें ना सारी चीज़ें यूनिवर्स पे, तो रियली हमें नहीं होना चाहिए। फिर हम अपनी लाइफ को कहीं भी स्टक नहीं करते। फिर तो आपको यही देखना है, यही सोचना है, और इसी बात पे बिलीव करना है कि न्यू चैलेंज आपके लिए होगा फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है कि न्यू स्टार्ट के लिए या न्यू बिगनिंग के लिए 100% ओपन अप होना, या ये चैलेंज आपके लिए हो सकता है या आपके पर्सन के लिए हो सकता है, दोनों में से किसी के लिए ये होगा, क्योंकि टैरो में एनर्जीज या तो आपके पर्सन की होती हैं या आपकी होती हैं। तो स्कॉर्पियो
प्रेजेंट मोमेंट में जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है या थोड़ी अच्छी चलते चलते या थोड़ा सा होता है कि आपका पर्सन आपसे नाराज़ हो जाता है अगर ऐसा है तो वो यही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो इसको सही करने के लिए व्हाट, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आप उनको जब डील किया करें तो ऐसे फ्रेंडली हो जाया करें उनके साथ। आप उनको पहले अपना फ्रेंड बनाएं। पता है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट इस तरीके से किया जा सकता है कि आप उनसे कहेंगे चलो हम फ्रेंडली एक दूसरे से बात करते हैं, उनको आप अपना फ्रेंड बनाएं, फ्रेंडली होकर डील करें, तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।